अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये सप्लाई रिपेयर करेंगे जो कि एसी डीसी कूलर के लिए बनाई जाती है। तो इस बॉक्स में ये दो सप्लाइयाँ लगी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं, और इसमें एक फ़ैन भी लगा हुआ है और साथ में ये वॉल्यूम भी लगा हुआ है। तो ये सप्लाई ख़राब हो चुकी है, तो इस सप्लाई को हम इसी वीडियो में रिपेयर करेंगे। तो इस सप्लाई में मसला क्या आ रहा है कि जैसे ही हम इसकी वायर लगाते हैं तो ये शॉर्ट बताती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में हमारा जो सीरियस बोर्ड का बल्ब है ये ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो जितनी भी वायर्स वगैरह हैं ये मैं इसकी उतार लूँगा ताकि बआसानी से मैं एक एक सप्लाई को चेक कर सकूँ। तो जी दोस्तों, मैंने सप्लाई को अलग कर लिया और ये एक सप्लाई मैं अभी चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियस बल्ब ऑन हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जी दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी एसी लीड चेक करेंगे। तो एसी लीड चेक करेंगे ताकि ये चेक हो सके कि हमारी कहीं से ये लीड वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये 2.5 एम्पेयर की सप्लाई एक होती है और ये दो सप्लाई लगाई हुई हैं, तो इसके कम से कम 5 एम्पेयर बन जाते हैं। और इसमें जब कन्वर्ट करते हैं हम 12 से 15 वोल्ट, तो कम से कम ये 8 एम्पेयर 10 एम्पेयर तक ये सप्लाई चली जाती है। तो इसके ये जो पॉइंट है यहाँ पे एसी 220 वोल्ट है और ये वायर आगे सीधा तो कॉइल से होके ब्रिज में चली जाती है। तो और दूसरी साइड पे इसमें कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, फ्यूज़ वगैरह लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि सेफ्टी के लिए होते हैं। और ये भी फ्यूज़ वगैरह और कैपेसिटर से होती हुई कोयल में चली जाएगी और कोयल के बाद सीधा डायरेक्ट डाइवर्ट जो ब्रिज बना होता है वो इसको कन्वर्ट करता है 220 को एसी डीसी में। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि सीरीज़ में लगा होता है। इसकी सेफ्टी के लिए होता है, ये वोल्टेज के लिए होता है कि जैसे ही वोल्टेज इसके बढ़ते हैं तो ये खुद ब खुद ही इसको डिफ्यूज़ कर देता है, तो जिसकी वजह से मुकम्मल सप्लाई बंद हो जाती है और आगे फॉल्ट ज़्यादा ना हो, इसके लिए ये सिक्योरिटी के लिए ये कैपेसिटर वगैरह लगाए जाते हैं। ये पीला पीएफ भी इसी सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है। तो इसमें वोल्टेज मुकर्रर होते हैं कि अगर हमारी बिजली 200 और 250 से ऊपर 300 400 चली जाती है तो ये फ्यूज़ खुद ब खुद ही डेड हो जाते हैं और आगे सप्लाई में और मसला पड़ने की बजाय यहीं पे इसकी सप्लाई पावर 220 रुक जाती है। तो अब हम मुकम्मल इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करेंगे कि ये मसला कहाँ पे आता है और इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसकी वायर को दोनों आपस में चेक कर लें कि ये शॉर्ट तो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वायर मैं लगा रहा हूँ एसी की जो इन होती है, लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है इस वक्त। बिल्कुल ये लाइनें दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तो इससे आगे जो कंपोनेंट है हम उनको चेक करेंगे। यहाँ पे मैं दोनों तरफ जो प्रॉब लगा रहा हूँ बार बार, तो मैं तसल्ली कर रहा हूँ कि इसमें कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम सब एक लाइन जो इसकी है सीधा जो ब्रिज में जाती है वो हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल ओके है, ब्रिज पे बिल्कुल सब वर्किंग में है। तो इसमें जो फ्यूज़ वगैरह लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और ब्रिज तक इसके जो एक लाइन के वोल्टेज हैं वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और दूसरी लाइन भी आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल ठीक चल रही है। तो अगर ब्रिज से पहले यहाँ पे कोई शॉर्टेज होती तो हमारा ये पीएफ वगैरह कोई शॉर्ट हो जाता, तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कोई ना कोई लाइन हमें शॉर्ट मालूम होती, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर है। तो अभी आपने देखा कि हमने एक एक लाइन को चेक किया और इसके आगे ये आप देख सकते हैं 4 डाइवर्ट लगे होते हैं। 4 डाइवर्ट को इकट्ठा करके एक ब्रिज बनाया जाता है।
तो इन डायोड को हम बारी बारी चेक करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा डायोड इसमें शॉर्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इसका सही तरीक़ाकार चेक करने का यही है कि जो प्रॉब होती है ये हमने दोनों तरफ लगा के देखना होता है। तो सबसे पहले आपने यह भी ख्याल रखना है कि इसमें जो वोल्टेज करंट होता है कैपेसिटर का वो रिचार्ज हो जाता है और जमा हो जाता है, तो आपने इसको डिस्चार्ज लाजमी करना होता है। तो आप किसी भी चीज़ से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इसके जो वोल्टेज होते हैं वो डिस्चार्ज करने के बाद इसके डायोड पे आपने बारी बारी प्रोब लगानी है, एक साइड से दूसरी साइड, दोनों साइड से आपने चेक करना है। तो इसमें एक साइड ये आप देख सकते हैं, एक साइड इसकी वर्किंग में और दूसरी साइड वर्किंग नहीं है, यानी कि उसमें कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब है यह डायोड हमारा सही है। तो अगर एक डायोड दोनों प्रोब से कुछ वैल्यू शो करता है, अगर फुल वॉल्यूम शो करता है तो वो फुल शॉर्ट हो चुका है, अगर कुछ वैल्यू शो करता है तो उसमें वो थोड़ी बहुत ही छाटेंगे, लेकिन फिर भी हमें वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो साइडों पे जो डायोड लगे हों वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दूसरी साइड के जो डायोड है वो शॉर्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं ये डायोड दोनों निकाल लूँगा और उसके बाद मैं इसको चेक करूँगा कि हमारे कौन सा डायोड में फॉल्ट आ चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो डायोड हमने निकाले हैं, तो मीटर दोनों साइड से एक ही वैल्यू शो कर रहा है एक डायोड की, और दूसरी साइड पे हमें कोई वैल्यू नहीं शो रही दूसरे डायोड की। तो ये डायोड अलबत्ता बिल्कुल ठीक है, और दूसरे वाला ये वाला शॉर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई थी वो शॉर्ट बता रही थी। तो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इसकी बजाय हम दूसरे और लगा देंगे। तो लगाने का क्या तरीका है कि आपने सेम टू सेम एक साइज़ ही देखना होता है कि कितना साइज़ का ये है, तो उसी साइज़ के हिसाब से आपने इसको रिप्लेसमेंट करनी होती है। अगर आप इससे थोड़ा सा बड़ा लगाना चाहते हैं तो तब भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1 एम्पेयर के डायोड यूज़ किए जाते हैं। तो इससे अलावा किसी सप्लाई में 2 एम्पेयर के भी डायोड यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसके डायोड लगा दिए हैं, जो मैंने 2 डायोड निकाले थे। तो अब हम इस सप्लाई को 220 वोल्ट देकर चेक करते हैं कि हमारी सप्लाई यहाँ पे बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं आई, तो यहाँ पे पहले हम 400 वोल्ट चेक कर लेते हैं। हमारे ये 400 वोल्ट कैपेसिटर पे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे। और उसके बाद हम डिजिटल मीटर पे आपको लोगों को चेक कराते हैं कि इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो वोल्टेज है तकरीबन हमारे पास इसके जो सही वोल्टेज है, क्योंकि जब भी प्रोब यहाँ पे सही लगेगी या हमें 12 वोल्ट यहाँ की सप्लाई आउटपुट कर रही है जो वोल्टेज है। तो यहाँ पे अब हमारी ये सप्लाई बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो इस सप्लाई में बस यही फॉल्ट था, जो हमारे डायोड वगैरह थे वो शॉर्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से हमारी ये सप्लाई नहीं वर्क कर रही थी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।